मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का 2023 के सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, जो कि एक रिड्यूस्ड सिलेबस है जिसमें सिर्फ दो ही चीजें आ रही हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसे हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स, जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एनसीईआरटी से और एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इसका जो सिलेबस में है। सबसे पहले हमारे पास है कि पॉलिनोमियल लीनियर क्या होता है, यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल ही क्या होता है, सबसे पहले वर्ड है कि पॉलिनोमियल ही क्या होता है। वैसे 9th क्लास में चैप्टर पढ़ चुके हो आप, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आप एग्जांपल में ax प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां a 0 नहीं होता है ना। जैसे एग्जांपल में 2x प्लस 7, ये भी तो पॉलिनोमियल है, पर ये पॉलिनोमियल जो है इसमें वेरिएबल जो x है और कांस्टेंट 2 और 7 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, 2 या 7 या कोई भी नंबर वो कांस्टेंट है, रियल नंबर्स। और वेरिएबल एक्स वाई जेड जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जैसे कि इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाए, ये जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, और हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर उसमें यह आता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ये क्लियर है। अब यहां पे है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट इज ऑफ द फॉर्म, यानी किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में जनरली देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है, तो वो है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसमें जो है a 0 नहीं हो सकता है, और a b c आर रियल नंबर। रियल नंबर आपने पहला चैप्टर पढ़ा ही है ना, रैशनल इरैशनल दोनों आते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो ये किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि आपके सिलेबस में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होते x² नहीं रहेगा तो उसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी, तो क्वाड्रिक कहां रहेगा, फिर तो लीनियर बन जाएगा, सिर्फ x बचा होगा, तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल रह नहीं पाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा जो सिलेबस का पार्ट है वो ये है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो उसकी क्या मीनिंग है, क्योंकि क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में ग्राफ से रिलेटेड है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की मीनिंग क्या है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू px, यानी इन टर्म्स ऑफ x है, y इज इक्वल टू px। तो जीरोज क्या कहते हैं, उसका मीनिंग यहां दे रखा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी ये आपका y एक्सिस है और x एक्सिस है, तो वो x कोऑर्डिनेट के वो पॉइंट जहां पर वो ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। अभी हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। मान लो कोई ग्राफ है, ये है स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये आपका x एक्सिस पे यहां कट कर रहा है ये, तो ये इस ग्राफ का जीरोज है, ये लिखा हुआ है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइसली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ठीक है ना। और मतलब x के टर्म्स में पॉलिनोमियल होगा तो x एक्सिस को देखेंगे, अगर y के टर्म्स में हो गया तो फिर तो y एक्सिस देखना पड़ेगा। फिर ऐसे नहीं लिखा होगा y इज इक्वल टू px, फिर ऐसे लिखा होगा x इज इक्वल टू py, ऐसे, यानी py का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y और px का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x।
तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसका जो जीरोज होगा वो एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट होगा जहां पे वो ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा एक और मेन पॉइंट है, ये जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है इसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, ज्यादा से एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। आप कहोगे सर इसका मतलब 1 जीरो भी होता है क्या? हाँ हो सकता है, दोनों जीरो सेम होते हैं तो उसे 1 जीरो मान सकते हैं ग्राफ पे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के, और क्यूबिक के एट मोस्ट 3 जीरोज हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तीनों सेम हो, है ना। इसलिए तो यहां पर बताया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, एट मोस्ट का मतलब ये है मैक्सिमम। और अगर आपके पास में जीरोज दिए हुए हैं और आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अल्फा बीटा आपके पास है, अगर अल्फा बीटा है या सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो उससे आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ये बेस आपकी दूसरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा और सिलेबस का पार्ट है। मान लीजिए आपके पास जीरोज हैं अल्फा और बीटा, 2 जीरोज हैं। जनरली हम अल्फा बीटा को जीरोज के सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एक सिंबल है, इससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाले कि यार अल्फा बीटा कोई नई बीमारी आ गई क्या, ये नहीं सोचना है। एक सिंबल है जीरोज के लिए। अब सवाल ये, तो जीरोज क्या होते हैं? क्लास 9 में आपने पढ़ा है जीरोज क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे उसको जीरो ले आए, कैलकुलेट करें। अगर मतलब कोई पॉलिनोमियल है, चाहे लीनियर है चाहे क्वाड्रिक है, किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसमें एक्स की वो वैल्यू अगर रख दें और पूरा सॉल्व करें, आंसर जीरो आ जाए, उसी वैल्यू को हम जीरोज कहते हैं। तो जैसे हमने बताया कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं मैक्सिमम, तो वो जीरोज को हम अल्फा और बीटा सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, बताते हैं। तो अल्फा बीटा अगर गिवन है तो आपको पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सम को ध्यान से पढ़ना है। कई बार जीरोज दिया होता है, कई बार सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होता है। अब आपने देखा कि ये 2 लिखा है और ये हेडिंग नहीं पढ़ी, हेडिंग में कहीं लिखा है कि भाई ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो ठीक है, फिर ये अल्फा और ये बीटा है। लेकिन अगर हेडिंग में लिखा हुआ है सम ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर दिस फॉर्म द पॉलिनोमियल, तो सम का मतलब तो फिर ये हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है प्रोडक्ट का मतलब। तो सवाल दोनों तरह से आते हैं। एक सवाल होता है जिसमें सिर्फ जीरोज दिए होते हैं, अल्फा बीटा दिया होगा और पॉलिनोमियल बना लो, और दूसरा तरह का सम जो आएगा उसमें सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दिया होगा और पॉलिनोमियल बना लो, तो फॉर्मूला एक ही रहेगा। सम वाले में डायरेक्ट वैल्यू यहां पुट कर दोगे, यहां पुट कर दोगे, और अल्फा बीटा दिया हुआ है तो उनको प्लस करके यहां पुट करोगे, अल्फा बीटा का प्लस यहां रखोगे, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट यहां रखोगे। ठीक है, तो अभी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेंगे। और एक और चीज आ रही है, जीरोज का कोफिशिएंट से रिलेशन। अब सवाल ये बनता है, जीरोज तो मैंने बता दिया क्या होते हैं स्टार्टिंग में, कि अल्फा बीटा जीरोज हैं, एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करके जीरो ले आए, उसे जीरोज कहते हैं, ये है ना भाई। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट क्या होते हैं? एबीसी, एबीसी कोफिशिएंट कहते हैं, जो हमने आज स्टार्टिंग में देखा, ये एबीसी आर कोफिशिएंट। ये अगर एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज तो अल्फा बीटा होते हैं, लेकिन कोफिशिएंट एबीसी होते हैं। तो इन दोनों में भी रिलेशन है, उसी की हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्योंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपको यहां समझना है, तो अल्फा प्लस बीटा ये जीरोज का जो सम होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ये रिलेशन है पहला, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ये रिलेशन है। तो कोफिशिएंट का जीरोज से रिलेशन, ठीक है।
ये रिलेशन कहीं पे चेक करने के लिए आएगा, और कई बार रिलेशन की हेल्प से हमारे अल्फा बीटा भी मिल जाते हैं। रिलेशन की हेल्प से अगर मान लो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा। तो यूजफुल होता है रिलेशन। आई थिंक अब हम अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, look at the graph this and each of the graph y is equal to px where px is polynomial. For each of the graph find the number of zeros. number of zeros बताने बच्चों। तो ये क्योंकि जो polynomial है in terms of x है, तो number of zeros यहां से आएगा ना, एक है इसमें। अगर x के टर्म से polynomial है तो हम देखेंगे वो ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, उतना जीरो। इसमें कितने जीरोज हैं, एक, इसमें दो, इसमें दो जीरोज हैं, इसमें तीन, एक दो तीन, तीन जीरोज हैं, इसमें एक, और इसमें एक जगह टच कर रहा है ना। इसमें 1 2 3 4, इसमें चार जीरोज है। एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है वो देखना है हमें जीरोज के लिए, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, बाय द वे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई होगा, ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, फिर वाई एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है वो जीरोज बता देगा, ठीक है। नाउ फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है जीरोज के और कोएफिशिएंट के। तो बहुत छोटी सी बात है, 9th क्लास में आप करके आए हो इसे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके करते हैं। हमें 7 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका सम तो 7 आए लेकिन प्रोडक्ट 10 आए। अगर 10 के प्राइम फैक्टर करोगे 2 और 5 आता है, इसका मतलब 2 और 5 का सम 7 आ जाएगा, 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 आ जाएगा। जितना प्रोडक्ट लाना होता है ना, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो जैसे ये 1 है और ये 10 है, इतना ही आना चाहिए प्रोडक्ट AC के। यानी यहाँ पे अगर बेसिक नियम क्लास 9th को रिवाइज करें या 8th को, तो ये कहता है कि ये जो B होता है, इसे हम B कहते हैं, B को आप P और Q यानी दो नंबर में स्प्लिट कुछ इस तरह से करो कि P प्लस Q तो B रहे, लेकिन P इंटू Q आए वो A और C के प्रोडक्ट के इक्वल आए। अब A क्या है, A1 है, C क्या है 10 है, तो A और C का प्रोडक्ट 10 है। तो आपको यहाँ पे 7 को यानी 7 को स्प्लिट करना है दो नंबर में, 2 और 5 में। लेकिन कैसे पता चलाता है, कई बार अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो प्राइम फैक्टर कर लिया करो, 2 से 5 बार में और 5 से जो इसका प्रोडक्ट होता है उसका प्राइम फैक्टर कर लिया करो, वहां से मिल जाएगा। वहां जो नंबर मिलेगा उन्हीं नंबर में आपको खेल खेलना है। 2 प्लस 5 कर दूं, 2 माइनस 5 कर दूं, -2 प्लस 5 कर दूं, +2 माइनस 5 कर दूं, यह आपको खेल खेलना है। वो लाना है 7, उसके लिए खेल खेलना है, ठीक है। तो यहां प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5x प्लस 10, कॉमन ले ले x तो x प्लस 2, और 5 कॉमन ले ले तो x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 5, ये दो आ गए इसके। ये दो जीरो वो हैं फैक्टर, अभी तो फैक्टर मिले हैं, फैक्टर के इक्वल में जीरो रखते हैं तब जाके जीरो जाते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5। तो दो जीरोज आ गए, -2 और -5। अब रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a के। चेक करते हैं, अल्फा हमारे पास -2 आया एक तरह से और बीटा आया -5, और b है 7 और a है 1, तो ये भी 7 और ये भी 7। पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो रहा है बच्चों, पहला तो वेरीफाई हो रहा है। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए c/a के। अल्फा -2 है, बीटा -5 है, और c 10 है और a 1 है। इनका प्रोडक्ट भी 10 आ रहा है और इनका प्रोडक्ट भी 10 आ रहा है, तो दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो आपको जीरोज भी फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके देखना है,
चेक करके देखना है। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल बच्चों स्किप किए हुए हैं, जो सिलेबस में है आपके 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, उन्हीं को हमने कंसिडर किया हुआ है इस क्लास में। फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। सम देखो यहाँ पे जीरोज नहीं दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर बोले तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी -3, अल्फा इंटू बीटा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये। सम की जगह सम की वैल्यू रख दो, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज आ गई बच्चों, जो एग्जांपल थे वो हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां भी ग्राफ को देखकर y = px का ग्राफ है और हमें इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज। तो ये तो जीरो एक भी नहीं है इसमें, क्योंकि एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है, तो जीरो का नंबर भी जीरो है, जीरो जो इसमें जीरो है, इसमें 1 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, तो इसमें एक जीरो है, इसमें 1 2 3, तो इसमें 3 जीरोज हैं, इसमें 1 2 जीरोज हैं, 1 2 3 4 जीरोज हैं, 1 2 3। एटमोस्ट हर पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक के लिए अलग है, क्वाड्रिक के लिए अलग है, लीनियर के लिए अलग है। तो लीनियर के लिए ज्यादा 1 जीरो होगा, क्वाड्रिक के लिए ज्यादा 2 जीरो होगा, क्यूबिक के लिए एटमोस्ट 3 जीरोज हैं। लेकिन ये ग्राफ ये थोड़ा बोला हुआ है कि क्यूबिक का है या क्वाड्रिक का है, ये तो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कोई सा भी पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 1 है 2 है 3 है 4 है, इसलिए इसमें जीरो ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना, वो मत सोचना। जीरोज के बगैर पॉलिनोमियल बनेगा कैसे यार, पॉलिनोमियल बनेगा कैसे अगर एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। ठीक है, उसका सवाल एकदम जायज था, लेकिन वो बस ये था कि समझने वाली बात कि ये जो ग्राफ है ये कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के या लीनियर के या क्यूबिक के ही है, ऐसा नहीं है। ये ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल के हैं, हमें सिर्फ उनके जीरोज देखने हैं। तो इसमें 1 2 3 हो गया। अब 2.1 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो गई है, जिससे पहला क्वेश्चन है जीरोज फाइंड करना है। एग्जाम्पल हमने किया था एक ऐसा, और फिर उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहां पर 1 है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 1 है। मैं 1 2 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बताता हूं, ठीक है, जिससे बच्चों को बेसिक क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। मैं यहां पर a 1 है, b -2 है और c -8 है। तो a और c का प्रोडक्ट यानी 1 और -8 का प्रोडक्ट -8 है, ठीक है ना, यही है ना। अब हमें ऐसा देखना है b को, b ये है, -2 है b, तो b को 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट सम करके -2 ही आए और प्रोडक्ट करके -8 आए। तो बहुत आसान है, -4 + 2। आप इस जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका प्राइम फैक्टर करो, 8 का प्राइम फैक्टर करो, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। अभी इन तीनों नंबर से आपको खेलना है 4 लाने के लिए, -2 लाने के लिए। तो 2 2 4 और 2। अब 4 और 2 नंबर है, अब साइन आप डिसाइड करो। माइनस का लाना है तो बड़ा वाला नंबर माइनस का कर दो, छोटा प्लस का कर दो, -4 + 2 या 2 - 4, ऐसे देख लो। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस +2x -4x -8, ऐसे। x कॉमन ले लो, x + 2 और -4 कॉमन ले लो, x + 2। ये x + 2 सेम आएगा, ऑलवेज सेम आता ही है। तो x + 2 से एक ब्रैकेट ले लो, x -4 का दूसरा फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे x + 2 = 0 एंड x -4 = 0। तो x = -2 और x = 4, ठीक है। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी अपॉन ए, एल्फा यहाँ -2 मान लो, बीटा 4 मान लो, -2 + 4 और बी यहाँ पर -2 है और ए 1 है, तो यहाँ सॉल्व करके 2 आ रहा है और इधर भी सॉल्व करके 2 आ रहा है, तो वेरीफाई हो रहा है। एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, एल्फा -2 है और बीटा 4 है, सी -8 है और ये 1 है, तो ये -8 आ रहा है और राइट भी -8 है, तो दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहां पे प्रोडक्ट लाना है, 4 1 जा 4, यानी 4 को, यानी मिडिल टर्म भी 4 है और प्रोडक्ट भी 4 लाना है, तो 4 को 2 नंबर में स्प्लिट करना है कि इनका सम -4 रहे और प्रोडक्ट 4 हो जाए, -2 -2। -2s प्लस 1, अब मैक्सिमम कॉमन नंबर 2s है तो 2s -1, यहां -1 कॉमन ले लो तो 2s -1, जब कुछ कॉमन ना मिले तो -1 लो, और जब बाहर माइनस लोगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन बदल जाएंगे, कोई कंफ्यूजन हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 2s -1 और 2s -1, अब s = आएगा 1/2 इधर से और s = ये भी आएगा 1/2, सेम आएंगे। ठीक है, और हमें अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, दोनों जीरो सेम आ रहे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा = -b अपॉन ए, यानी 1/2 + 1/2 = -b क्या है -4 अपॉन ए क्या है 4, हाफ और हाफ 1 होगा और ये 4/4 भी 1 हो जाएगा। और वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा 1/2 बीटा भी 1/2, सी 1 और ए 4, तो ये भी 1/4 आ रहा है और ये भी 1/4 आ रहा है, लाइक दिस। अब बच्चे सोचते हैं यार -3 को स्प्लिट कर दो, -3 को नहीं, पहले इसको अरेंज करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रिक पॉलीनोमियल लिखा नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको 6x² - 7x - 3। अब हो गया, अब मिडिल टर्म -7 है, प्रोडक्ट आना चाहिए 3 6 18 और सम आना चाहिए -7, तो 9 और 2 है ना। अब आप प्रोडक्ट 18 आना चाहिए, उसका फैक्टर कर दो, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, इन्हीं 3 नंबर के साथ तो आपको कर रहे हैं खेल। तो 3 दिया 9 और 2, 9 और 2 ले सकते हो या 6 और 3 ले सकते हो, ऑप्शन में जो आ रहा है ना, 9 और 2 और 6 और 3, तो अब 9 और 2 से तो 7 आ जाएगा, 6 और 3 से तो नहीं आएगा 7, तो 9 और 2, अब 9 माइनस का ले लो और 2 प्लस का ले लो, आ गया -7, तो 6x² - 9x + 2x - 3, या इसको 2x को आगे लिख देता हूँ, 9 को पीछे लिख देता हूँ, कॉमन लेना आसान लगेगा बच्चों को, 2x - 9x और -3 ऐसे, तो यहां कॉमन आ रहा है 2x, तो 3x + 1 और यहां कॉमन 3 आ रहा है, तो 3x + 1, -3 कॉमन लेंगे ना तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3x + 1 और 2x - 3, ये दो फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको बराबर 0 रख दो, 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0, जीरो फाइंड करना है, तो ये 1 आगे माइनस का हो जाएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा, तो x = -1/3 और यहाँ x को ये 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 3/2, ये आ गया अल्फा बीटा। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b अपॉन ए, अल्फा है -1/3 और बीटा है 3/2 और b ये आपके पास है -7 और a है 6, एलसीएम इनका लोगे 6 आएगा, 3 से 6 जाएगा 2 बार में, 2 1 जा 2, 2 से 6 जाएगा 3 बार में, 3 3 9, 9 में 2 गया 7, 7/6 और ये ऑलरेडी 7/6 है, तो हो गया इक्वल, वेरिफिकेशन। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, तो अल्फा आपका
-1/3, बीटा 3/2, सी -3 है उस क्वेश्चन में और ए 6 है। ठीक है ना भाई? तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 और यहाँ 3 1 जा 3 2 जा, ये भी -1/2। तो दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो रहा है, इक्वल आ रहे हैं। उसके बाद देखो इसमें ये जो आपका पॉलिनोमियल है 4u² + 8u, इसमें c नहीं है, a है b है, c वाला टर्म नहीं है, यानी c वाला टर्म 0 है एक तरह से। कोई बात नहीं, आप इसे 4u कॉमन ले लो तो u + 2 ये बन गया। अब 4u = 0 रख दो या u + 2 = 0 रख दो तो u = 0 आ जाएगा और u = -2 आ जाएगा। ये दो जीरोज आ गए। अब इनको वेरीफाई कर लो। याद रखना इसमें c 0 है। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा 0 है और बीटा -2 है और b यहाँ पे -8 है, मतलब 8 है, माइनस में तो b था इसलिए लग गया, और a 4 है तो ये -2 और 4 से 8 गया है -2, ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है तो 0 × -2 और c की वैल्यू 0/4 तो 0 = 0, ये भी वेरीफाई हो रहा है। c को 0 लेना होगा वेरिफिकेशन में। नाउ वी हैव नेक्स्ट। देखो यहाँ पर इसके जीरोज निकालने के लिए t² - 15 है, इसके जीरोज निकालने के लिए आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रही, a² - b² आइडेंटिटी बनाएंगे। उसके लिए हमें इसको रूट में लेना होगा। रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है, बन गया आइडेंटिटी। अब a + b यानी a + b ये हो गया और a - b ये हो गया, इसके दो फैक्टर हो गए। इनको जीरो इक्वल 0 के रखोगे तो t की वैल्यू -15 आएगी और यहाँ t की वैल्यू प्लस में √15 आएगी, इधर माइनस में √15 आई है। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करें तो अल्फा + बीटा -b/a। अल्फा है -√15 और बीटा है +√15। -b की वैल्यू है यहाँ पर b 0 है, इसमें a और c है, इसमें b नहीं है तो 0 में a क्या है 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, a भी 0 हो रहा है और राइट में भी 0 आया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा c/a तो अल्फा माइनस में √15, बीटा प्लस में √15 और c यहाँ पे -15 है और a 1 है तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो ये -15 आ गया और ये भी -15 है तो ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन इसी का। 3x² - x - 4 1 है मिडिल टर्म, यानी हमें प्रोडक्ट कितना लाना चाहिए 3 4 12। देखो 12 किन नंबरों के साथ आपको खेलना है, प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर कर से पता चलेगा। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। आपके साथ आपको खेलना है इन 3 नंबर के साथ जिनका सम करके -1 आए। तो आप ऐसा करो 4 और 3, क्योंकि प्रोडक्ट तो 12 हमने कर लिया क्योंकि 12 का ही फैक्टर किया है तो 3 - 4 कर दो, बड़ा नंबर प्लस कर छोटा माइनस का रख लो, छोटा नंबर प्लस का रख लो क्योंकि माइनस लाना है ना 1। तो ये आपका 3x² + 3x - 4x - 1 लाइक दिस। तो 3x कॉमन ले लो तो x + 1 और -4 कॉमन ले लो x + 1 तो x + 1 एक फैक्टर हो गया और 3x - 4 दूसरा फैक्टर हो गया। इन फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो आपका अल्फा आ जाएगा, x आ जाएगा -1, यहां से x आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं। अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा -1 है, बीटा 4/3 है और यहां पे b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू 3। अब 3 1 जा 3 -3 और +4 यानी 1/3 आया सॉल्व करके और इधर भी 1/3 है तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फा है -1, बीटा है 4/3, c यहां पर -4 है और a 3 है
तो ये -4/3 ही आएगा और ये ऑलरेडी -4/3 आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं। अब अगला सेकंड क्वेश्चन है ये 2.2 का, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें वो नहीं दिया हुआ है अल्फा और बीटा, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा यानी सम दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये अल्फा प्लस बीटा है पहला वाला, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा है। तो बस फॉर्मूला याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस का। यहां पे भी लीव कर सकते हो, या कई बार क्या होता है ना -1/4, यानी इस पूरे इक्वेशन में, पूरी पॉलिनोमियल में 4 से डिवाइड करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 कट जाएगा, लेकिन ये 1/4 तो बचा रहेगा ना। तो कई बार हमने आंसर में, पीछे आप एनसीईआरटी में देखोगे 1/4 ऐसे बाहर ले लिया, और ये जब इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, इसका इससे किया तो 4 से 4 कट गया यानी x, और इससे -4। ये इस फॉर्म में भी दिखाई देता है कई बार। तो अगर यहां भी कर दो वो गलत नहीं है, पर आपको जैसा मतलब दोनों लॉजिक पता तो होना चाहिए कैसे आ गया। ठीक है, अब दूसरे में आपको फिर से पॉलिनोमियल लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, और x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। अब इसमें भी वही कर सकते हैं, 3 से इंटू और 3 से डिवाइड, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही कर रखा है, लिखा नहीं है बाहर, वो आप उसने सिर्फ पॉलिनोमियल बताया है, उसके वो हटा दिया, उसे कोई बात नहीं, लेकिन आया कैसे तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम 1/3 बाहर ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करने वाला सिर्फ इसको हटाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड ना करें, ऐसा इक्वेशन में करते हैं। इक्वेशन अगर ये होती है तो मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकता हूँ, 3 से डिवाइड दोनों तरफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, तो जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो काम गलत हो जाएगा, इलीगल होगा, आउट ऑफ द रूल हो जाएगा, रूल से बाहर। इसलिए मेरे को ये दोनों काम करने पड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है और डिवाइड भी करना पड़ा उसी नंबर से। क्यों बनाया इक्वेशन भाई, जब क्वेश्चन पॉलिनोमियल चल रहा है तो इक्वेशन क्यों बना रहे हैं भैया, जबरदस्ती? वाह भी वाह। आपको आंसर में इक्वेशन दे रखा है क्या, इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है क्या? नहीं ना, तो इसलिए नहीं बनाना बेटा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा 1, ये हो जाएगा। हो सकता है आपको एग्जाम आंसर में ये दे रखो, आप इसे कोफिशिएंट इसको इग्नोर कर सकते हैं, पॉलिनोमियल तो यही है, पॉलिनोमियल तो यही है इसलिए। अब नेक्स्ट, यहां सम 0 है, प्रोडक्ट √5 है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर और सम 0 है, 0x प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये है बच्चों। इसके बाद सम 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 1, इसमें नहीं करना पड़ रहा कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड। और इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर सम है -1/4 और प्रोडक्ट है 1/4, यहां करना पड़ सकता है अगर हमें हटाना है तो। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, सॉरी इक्वेशन नहीं है पॉलिनोमियल को, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 कट जाएंगे, डिवाइड वाला जो है अलग से लिख दो इसे, तो x यहाँ 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये प्लस में x और प्लस में 1 लाइक दिस, ठीक है। और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आपके 2023 सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस का। चलिए ये भी निपटाई देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा। तो सम है 4 और प्रोडक्ट है 1, तो बन गया पॉलिनोमियल। इस तरह से आपने इस शानदार चैप्टर पॉलिनोमियल को कंप्लीट किया है। हम आपसे फिर मिलते हैं किसी एक नए चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।